हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के लिए जो सेट चल रहा था। आज ये सेट जो है एडिटोरियल प्रकाशन का सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट हो चुके हैं एडिटोरियल प्रकाशन का, जो प्ले लिस्ट बना हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ करके इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। और दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर लें क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल प्रकाशन का है, और इससे पहले किरण प्रकाशन का भी सेट चल रहा है, उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। और करंट अफेयर का एक रोज़ मैं एक सेट देता हूँ एडिटोरियल प्रकाशन का भी, और इसी तरह एक करंट का भी मिलेगा आपको, और किरण प्रकाशन का भी मिलेगा, एडिटोरियल को भी मिलेगा, और बिहार जो है बिहार पुलिस का भी सेट मेरे द्वारा कराया जाता है। तो इस सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और बाकी जो सेट है वो भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है, और वहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य और साथ ही अलंकृत ईंट, चूड़िया, लकड़ी की नाली आदि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, 261 ईसा पूर्व। आपको बता दूं कि राजाभिषेक के 8वें वर्ष जो था 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए लगभग, तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। यानी सीधी रूप में कहा जाए तो बहुत वहाँ रक्तपात हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई है ना। जिससे क्या हुआ, कलिंग युद्ध लड़ने के बाद उसके बाद जो रक्तपात अशोक देखा, उसके बाद धर्म परिवर्तन किया और बोला कि हम इसके बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे। और इसका जो वर्णन जो है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में चरागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा विविता अध्यक्ष, सी, विविता अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अर्थव्यवस्था का वर्णन है, चरागाहों के अध्यक्ष को विविता अध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में पुंग किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा बी, न्यायालय को। यानी गुप्त काल में न्यायालय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था, और उस समय न्यायालय में 4 वर्ग होते थे। पहला राजा जो था, राजा का न्याय, पुंज और श्रेणी और कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, काव्य दर्शन। काव्य दर्शन रचना जो है अलंकार शास्त्राचार्य दंडी द्वारा की गई थी, और अन्य सभी रचनाएं हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। अगली क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। इसका राइट आंसर होगा सी, यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख में जो है मालवा के शासक यशोवर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। इसका राइट आंसर होगा बी, भीम द्वितीय ने। गौरी का प्रथम आक्रमण जो था 1175 में मुल्तान पर हुआ था, और 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने उसे माउंट आबू के निकट पराजित किया था। यह भारत में मोहम्मद गोरी का पहली पराजय थी। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति किस शासक ने अपनाई। इसका राइट आंसर होगा डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगली क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतावाद मत को प्रतिपादित कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ए, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय के प्रति जंजीर लगवाई थी। इसका राइट आंसर होगा ए, जहांगीर। 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले में
और यमुना के किनारे खड़े पत्थर से खंभों के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। साथ ही 12 घोषणाओं को भी प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने यह सिखों को लघु अकबर कहा था? इसका राइट आंसर होगा सी, लेनपुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, गुरु हरगोविंद ने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में किलेबंदी की तथा सिखों की धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा की भी प्रदान किया तथा सिखों का एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अगली क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर होगा डी, देवराय द्वितीय। वाणिवास का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी, 1760 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला था। के दौरान 1760 में वाणिवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद शाह। पलासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, इसी तरह क्वेश्चन आता है दोस्तों, बस केवल क्या होता है कि थोड़ा सा ऑप्शन डीपली दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन हल्का रहेगा, आपको लगेगा कि ये तो मैं बना ही दूंगा, बट जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो थोड़ी सी क्या होगा, फंस जाता है। तो देखिए, सब नज़दीक नज़दीक दे देगा, इसी तरह से ऑप्शन दिएगा, आप फंस जाएंगे। इसीलिए थोड़ी सी हल्का क्वेश्चन को, जो आसान क्वेश्चन लग रहा है उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ें, छोटे डेट के लेकर के याद रखें, और इस तरह से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा आ जाएगा और एग्ज़ाम निकल सकता है। क्योंकि जो बीपीएससी का लेवल जो है ना, वो पहले से भी नामी है कि क्वेश्चन सेट करने का, और क्वेश्चन जो देता है वही देगा, बट थोड़ा सा डीप कर देता है, और इसी में लोग फंस जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दें ऑप्शन पे, और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी, 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, अहमद उल्लाह। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, के.एम. पडिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, 1813 का अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट के निम्नलिखित प्रभावित थे, कुछ इसका प्रावधान थे। भारतीयों की सुरक्षा शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त भी कर दिया गया था, और ईसाई मिशनरियों को भी भारत में धर्म प्रचार हेतु अनुमति मिल गई थी इसी अधिनियम के तहत। और ये भी पूछता है कि ईसाई के जो है किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। अगली क्वेश्चन है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, राजा राममोहन राय। अगली क्वेश्चन है, और राजा राममोहन राय के द्वारा एक कृति जो है जो बनाया गया है, जैसे आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, कोलकाता ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में की थी, इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, सर सैयद अहमद खां। और जो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। इसके माध्यम से आधुनिक जो है विचारों एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, सन 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। इसके माध्यम से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगली क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका
प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, इंडियन ओपिनियन। यानी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा भारत प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड ब्लेजली। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने के लिए लॉर्ड ब्लेजली को ने 1799 में समाचार पत्रों पर पत्रेछाप अधिनियम पारित किया था, यानी इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी, 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और इस बम कांड में मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। यानी गलती से जो है उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बैठा हुआ था, उस दिन कोई बैठा था और उसमें दूसरे कोई मारे गए और इसी में इन लोग की फांसी हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वे पहले जो भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से 1892 में जो है किंग्सबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटी थी? ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा आपको इसका सन देखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको बना पाएंगे। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी था 1919 में था, सॉरी 1923 में, और खेड़ा जो हुआ था 1918 में। अब इससे आप अनुमान लगा सकते, देख सकते हैं कि कौन क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बाद में कौन घटित हुई थी। तो देखिए, तो इस तरह से अगर हम आंसर देखें तो क्या होगा, सबसे बाद में कौन हो सकता है, यानी बी। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर होगा। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ बाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? इसका राइट आंसर होगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी जालियांवाला बाग की घटना के बाद ही? कमेंट जरूर देंगे आप लोग, कमेंट प्लीज़ कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं देते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हौसला बढ़ता है और हम लोग काम करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगली क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा जो है प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 तथा प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी, 1939। सितंबर जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, द्वितीय। लेकिन दोस्तों कमेंट करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, प्लीज कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसका। देखिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन जो है कम्युनल अवार्ड जो है इसके द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान जो हुआ था कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। बाकी क्या है, निम्नलिखित अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत, चेम्सफोर्ड दैत्य शासन, ये सब क्या है सही है, बट क्या है ये आपका आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, श्यामलाल प्रसाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? इसका राइट आंसर होगा ए जैकोव डी। अगली क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? इसका राइट आंसर होगा ए NAFED, यानी ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की है, जिसके कार्यान्वयन का कार्य NAFED एजेंसी करती है। इस ऑपरेशन में टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और भी कृषि उत्पादकों को शामिल किया गया है। अगली क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका राइट आंसर है ए वित्त मंत्रालय। प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आर्थिक वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों के में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? इसका राइट आंसर होगा बी 6 से 14 वर्ष। अगली क्वेश्चन है, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी खनिज आधारित उद्योग। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंद फसलों में से किस गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीबों का मित्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी आलू। कंद फलों के जो है आलू यानी पोटैटो को गरीब का मित्र कहा जाता है, क्योंकि आलू जो है कहने का मतलब सालों भर उपलब्ध होता है और इसकी जो हम लोग सब्जी आसानी से बना लेते हैं और सबके लिए उपलब्ध हो पाता है, कुछ रहे या न रहे आपको इसकी सब्जी जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए नई दिल्ली। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है। बता ही दे रहा हूँ, देहरादून है दोस्तों। अगली क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, है ना? कमेंट कीजिए कम से कम, तब तो पता चले। दक्षिण एशियाई और कितना आपका सही हो दोस्तों, कमेंट इसके बारे में जरूर आप लोग कमेंट करें कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी आपकी सही हो रही है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर उस लेवल से फिर से देखा जाएगा, प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी 1985। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन सही है। मेनो रहीम रेखा जो है फिनलैंड और रूस और फिनलैंड सही है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड ये भी सही है। लेकिन मैगी नॉट रेखा जो है ये क्या है, गलत है। यानी इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है, तो यहाँ क्या होगा, फ्रांस होगा, तब जाके सही होगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा बी 21। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे बड़े सन जो है अलंकरण परमवीर चक्र प्राप्त 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए MF हाइड्रा। अगली क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? इसका राइट आंसर होगा ए प्रशांत महासागर। अगली क्वेश्चन है, सिल्तविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा सी फिजी। अगली क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? इसका राइट आंसर होगा डी IIT कानपुर। IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, ठीक है। और IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर होगा सी 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदु ऊतक एक प्रकार का है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। मृदु जो है ऊतक एक प्रकार का है, इसका आंसर होगा बी, सरल ऊतक। अगले क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, मशरूम बायोफाइटा के अंतर्गत आता है, शैवाल संवहनीय पौधा होता है, थैलोफाइट वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों से विभेदित नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी ए और 4 जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशु का रोग एंथ्रेक्स होता है, इसका राइट आंसर होगा ए, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रंसाकुर पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी, छोटी आंत में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, और छोटी आंत में इलियम में रंसाकुर पाया जाता है। अगली क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, इसका राइट आंसर होगा बी, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फाइब्रोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजेनिक रहित प्लाज्मा को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी, सीरम। अगली क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंडाशय द्वारा। और साथ ही अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, इसे मादा हार्मोन कहा जाता है। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोग से बनता है, इसका राइट आंसर होगा सी, जाइकोट। नर युग्म और मादा युग्म के संयोग से जाइकोट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर होगा डी, 7। निम्नलिखित कौन से कथन असत्य हैं? दूरी में केवल परिणाम होते हैं, विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो इस तरह से आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगली क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ए, संतुलित बल। अगली क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है। अगली क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है, इसका राइट आंसर होगा बी, संघनन से विरल माध्यम में। अगली क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह है, इसका राइट आंसर होगा ए, लाल यानी रेड। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा, यानी विद्युत धारा में लगातार प्रवाह से उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। चालक की लंबाई तथा प्रतिरोध में सरल संबंध है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, एवं चालक की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। अगले क्वेश्चन है, बॉयल तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी, गैस समीकरण। बॉयल तथा चार्ल्स के नियम के सम्मिलित को गैस समीकरण कहते हैं। यह समीकरण जो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब, आयतन एवं परम ताप को से संबंधित होता है, उसे गैस समीकरण कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, समुद्र के जल में नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, इसका राइट आंसर होगा ए, वाष्पीकरण। अगली क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, इसका राइट आंसर होगा ए, 1:3। और बता दो आपको, एक्वा रेजिया अथवा अम्ल राज्य में जो होता है इसी को अम्ल राज्य कहा जाता है। HCl तथा HNO3 का अनुपात 1:3 का होता है। यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं का भी गलाने की क्षमता रखता है। अगली क्वेश्चन है, एक द्रव अधातु है, इसका राइट आंसर होगा डी, एक क्वेश्चन छूट गया। विद्युत का सुचालक अधातु है, विद्युत का सुचालक अधातु है, इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक है
जो है ग्रेफाइट है। अगली क्वेश्चन है, एक द्रव धातु है, इसका राइट आंसर होगा सी ब्रोमीन। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, इसका राइट आंसर होगा बी यूरेनियम। अगली क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा ए हेनरी बेकरल ने। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से के संविधान से गृहीत किया गया है या लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका राइट आंसर होगा सी 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 में जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74वें संविधान संशोधन में 9A जोड़कर न्यायपालिका की भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगली क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को समक्ष प्रस्तुत करना होता है, एवं राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, इसका राइट आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगली क्वेश्चन है, खाली स्थान का मतलब है कि सर्वोच्च, यानी यहाँ खाली स्थान दिया है, सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें सम्मिलित कानून मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार यहाँ जो है यहाँ होगा का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और इसमें सम्मिलित कानून मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, इसका राइट आंसर होगा डी सर्वोच्च न्यायालय। देखिए क्वेश्चन वही है दोस्तों, आंसर वही है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है, थी लास्ट में व्यवस्थापक डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन वही रहता है, बस केवल आपको थोड़ा सा घुमा देगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी राज्य के। अगली क्वेश्चन है, महाभौगोलिक मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, इसका राइट आंसर होगा बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 61 था, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्त का निर्भर था, यानी एक प्लान बनता था, और आप लोग जानते होंगे पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का जो एक योजना बनता था उसी से काम चलता था, और इसको खत्म कर दिया गया, इसको एक जगह पर नीति आयोग को लाया गया। तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि पंचवर्षीय योजना की जगह पर जो नीति आयोग लाया कब लाया गया था। अगली क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, कितने परसेंट है, 90% है, इसलिए इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगली क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 15.24%। अगली क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, इसका राइट आंसर होगा सी पंजाब। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, और चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पंजाब है। अगली क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 दिया है, इसको मिलान करना है, सही कूट को बताना है कि जिम कॉर्बेट जो है कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्तराखंड। ठीक है, अब डी देखते हैं, डी क्या हो जाएगा, राजस्थान, पांडवगढ़ क्या होगा, मध्य प्रदेश, और डांबा क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो इस तरह से अगर हम आंसर देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र मेघालय। अगली क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, इसका राइट आंसर है सी प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा डी, 13 देशों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? इसका देखते हैं, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी है, जो क्या है, ठंडी जलधारा है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, इराक। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्णिया। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज में है, 10 से 21 का, जबकि सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, 876 का है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, सॉरी राष्ट्रीय जलमार्ग बोला है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो है सबसे लंबी है। अगले क्वेश्चन है, शून्य रेखा कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग भी देख लेते हैं। चूँकि बहुत से ऐसे दोस्त जो है कमेंट किए थे कि नहीं सर मैथ का भी करा दीजिए, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग का भी मैं साथ में लेकर चलूँगा, क्योंकि सब कम से कम आप क्वेश्चन को देख ही लीजिए, मैथ और रीजनिंग का लेवल भी क्या आता है, और थोड़ी सी वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपसे मैथ बन पाता है या नहीं अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे, और थोड़ी सी इसकी चैप्टर बाई चैप्टर आप रिवाइज करेंगे, आपसे बनने लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं। कह रहे हैं 80% का 50% का 90%, तो हम निकाल लेते हैं 80 का 50%, और फिर कह रहा है इसका 50 निकालेंगे, और फिर कह रहा है इसका कितना, 90%। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको हल करते हैं, इसके पास हल करेंगे आंसर आ जाएगा। कटापिटी कर लेते हैं, एक सोना से को सोना कट गया, एक खत्म हो गया। ठीक है, इससे कट जाएगा, और ये 5 दूना 10 और ये 2 4। ठीक है, तो कितना होगा, 9 4 इधर है, 6 इधर है, तो 9 होगा 36। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 + 2 √14 का वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, देखिए अगर 14 को हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, 14 को हम यहाँ तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 × 7 होगा, यानी तो कहने का मतलब कि इसको तोड़ने का है, और जो टूटता है बाहर निकलता है, तो रूट हम 2 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, √7, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा। अब देखिए तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाता है। अगर ये संख्या आ जाता है तो एकदम आप सही तोड़े, और यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इसको अगर हम तोड़ें तो कितना आया, 2 प्लस √2 और प्लस √7, तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी इसको हम थोड़े फटाफट लेंगे, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा 2 भागों में तोड़ने का प्रयास करेंगे, आपका आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। अगली क्वेश्चन है, या इसको फॉर्मूले पर भी आप बना सकते हैं, बट थोड़ी सी लंबा जाएगा। एक इस तरह का मैथ जो है इसी तरह तोड़ करके बनाने में ज़्यादा सही है, कम टाइम लगेगा और बना पाएंगे आप। कह रहा है, एक तैराक धारा के प्रतिकूल 30 किमी और धारा के अनुकूल जो है 40 किमी की दूरी तय करता है। यदि प्रत्येक स्थिति में 5 घंटे लगते हैं तो धारा की गति क्या है? तो देखिए दोस्तों, समान समय ने कह रहा है, यहाँ तो समान समय कह दिया है, तो क्या कर रहा है, एक बजा रहा है 30 किलोमीटर, तो इसका हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं 30 किलोमीटर, मैंने 1 घंटे की चाल निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और इसमें फिर हम 5 से भाग देते हैं, क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ठीक, धारा के कैसे निकालते हैं कि धारा के प्रतिकूल दिशा और प्लस अनुकूल दिशा, और दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 - 6 धारा की गति कह रहा है बटा 2, तो 8 में से 6 हो गया, 2/2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर धारा की गति जो क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले क्वेश्चन है, x और y 2 अनुपूरक कोण है, यदि x और y 7:8 है तो x - y का मान क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, अनुपूरक जो कह दिया है तो क्या होता है, 2 अनुपूरक का मान क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, या संपूरक का है या अनुपूरक का है,
चलिए इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या कहेंगे कि हम यहाँ मान सकते हैं इसके में हम ये या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 7x और 8x कर सकते हैं, प्लस कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो क्या होगा 15x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो कटेगा तो 12, ठीक है। x का मान कितना है, क्या 12 गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, दोनों का अंतर हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, x का मान 12 आ गया ना, तो 8 में से तेजी में फास्ट बनाइए दोस्तों, 8 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, यानी 1 का ही हमको मान चाहिए, और 1 मान कितना आ गया, x बराबर 12 आया है, इसका मतलब 1 का ही मान है। इस तरह से अंतर क्या आ गया, 12 डिग्री ही अंतर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी अनुपात के लेकर बनाए हैं और इसीलिए दोनों का अनुपात अंतर कितना 1, और 1 का मान 12 डिग्री यानी x आया था। या इस तरह से भी अगर आ गया ना तो आप इसमें गुना करिए ना, 12 सतह 84 और 12 96 घटा लीजिए इसमें से, देखिए 12 आ जाएगा आंसर, बस अंतरण कह रहा है, आंसर वही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, मेष में 36 उम्मीदवारों के लिए 7 दिनों का पर्याप्त भोजन है। 6 उम्मीदवारों ने 2 दिन बाद परिसर छोड़ दिया, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। चलिए 36 है, इसको हम गुना कर लेते हैं कितना, 7 से टोटल निकल जाएगा ना, अगर हम इसको गुना कर लेते हैं तो। या अगर हम इस तरह से न बना करके हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, जैसे 36 लोग थे, ठीक है, तो कितना था, अब 5 लोग बचा ना, 36 जो था 5 दिन का भोजन बचा, और दूसरा कितना लोग है 30 लोग, और क्या चाहिए हमको 3, कितना दिन तक चलेगा, यानी जो भोजन बचा इतना ही भोजन बचा है। अब यही लोग अब किसको कितना दिन खाएंगे, बस इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसे कटा देते हैं 6, और ये 6 6 36, यानी डी बराबर क्या होगा 6, यानी भोजन कितना दिन चलेगा, ये 6 दिन चलेगा। अगली क्वेश्चन है, क्लास टेस्ट में 63 के बजाय रवि के अंक गलत से 93 दर्ज किए गए। इस गलती की वजह से कक्षा के औसत जो है अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। कक्षा की जो छात्रों की संख्या कितनी, यानी आधे की वृद्धि हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 93 जो है, 93 में से अगर 63 को घटाते हैं तो कितना होगा 30, ठीक है। और यही कह रहा है 30 जो है ना, ये 30 को बढ़ोतरी हो गया है, ठीक है, आधा हो गया है। तो अगर हम इसका जो हम अगर आधा हो गया है ये, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, आधा इतना लिख सकते हैं, या यहाँ x रहेगा तब भी वही बात हुआ, 30 सॉरी थोड़ा सा पेंसिल गड़बड़ हो गया था। 30 जो है, 30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, है ना, आधा हो गया है, इसलिए अब जो इधर क्या है भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा गुना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 60। इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 80 लीटर के मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 5:3 है, तो किस मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 5:6 हो जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों किससे मिलाते हैं। तो 8 5 3 8 यानी 80 लीटर है, और 8 के अनुपात में तो 1 का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा 10 होगा, यानी 50 था और ये क्या था 30 था, ठीक है। और इसमें कह रहा है क्या मिलाया जाए, ठीक है। तो एक तो इस तरह से बना सकते हैं 50, ठीक है, इसमें तो कुछ ऐड नहीं हो रहा है, 30 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 5:6 होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस इसको भी हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको 5:6 है, तो 6 × 5 = 30 यानी 300 बराबर 150 बराबर माइनस प्लस 5x, ठीक है। अब इधर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 150 गया, कितना बचेगा, तो 150 बराबर 5x, 5 इधर आके तो कितना हो जाएगा आपका, अगर हम 150/5 करें तो कितना हो जाएगा आपका 30 लीटर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा बी 30 लीटर। अगली क्वेश्चन है, 1050 रुपये के पर 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजित ब्याज ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं, 1050 है, इसको 2 साल का रहा है दोस्तों, तो 2 साल के लिए 2 को टंगड़ी निकाल देंगे, कितना 10% का, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना 105 रुपया होगा, इसका भी 105 रुपया होगा। और फिर क्या करेंगे 105 का फिर हम क्या करेंगे 10% निकाल लेंगे, ठीक है, 10% हम निकालेंगे, इस सुना और कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा आपका ये। बस यही तो पूछ रहा है, आप सबको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 210 और 10 20, 220 से प्लस में कौन आंसर है, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी
50 पैसा, यानी 220 रुपये 50 पैसा। कौन आंसर होगा? बी में आपका आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो चूंकि देखिए दोस्तों, 130 वृद्धि हो गया और इसका हम 25 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 के 100 और 4 से इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 3 12 और एक बच गया 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 32.5। यानी पहले कितना था? 130 था, अब कितना? 32। क्या हो? कम गया, तो कितना कम गया? यानी 2.5%। यानी इस तरह से कमी कितना हुआ? 2.5%। आपका आंसर सी हो जाएगा, 2.5%। अगले क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल आप लोग कर भी सकते हैं, 326 गुने 2, या इसको डायरेक्ट गुना ही कर लेते हैं। ठीक है, 2 से अगर गुना करते हैं तो 6 दूना 12 2, 2 दूना 4 5 और 3 दूना 6 हो गया, प्लस 112/4 है, माइनस 3 दूना 6। मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए पहले, बट शॉर्टकट के लिए कर देंगे, कोई अभी फर्क ना पड़ेगा। इसको इसे डिवाइड कर देते हैं, 4 दूना 8 और 4 8 32। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो मेरा जो आया है, क्या आया है? 652। ठीक है, 652 और 52 के बाद प्लस कितना है? 28 और माइनस 6। ठीक है, और 28 में 6 गया 22, तो इस तरह से 652 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 4 7 6 674। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, आपका 674। अगली क्वेश्चन है, दो बहनों की वर्तमान आयु 5:4 है। यदि 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, तो छोटी बहन की आयु का ज्ञात करें। इसको बनाते हैं दोस्तों, 5:4 है, वर्तमान है अभी, है ना, 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसमें 5x प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 11:9। बस इसको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 9 5 45 x प्लस 9 4 36 बराबर 44 x और फिर प्लस 44। ठीक है, इस 45 में से घट जाएगा 44 से क्या बचेगा? बचेगा कितना? x बन जाएगा, और इधर 36 इधर 44 है, तो x बराबर 44 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और 8 जब x का माना गया तो कह रहा है छोटी बहन की वाई क्या है, तो छोटी बहन की क्या है भाई? 8 चौका 32। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंक श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इसको जो है, अगर हम इसका अंतर करते हैं दोस्तों, तो क्या हुआ है? इसमें 9 का अंतर है, फिर कह रहा है उसके बाद इसमें 130 का अंतर है, फिर 299 का अंतर है। ठीक है, और फिर अगर हम 130 में से 9 घटाते हैं तो क्या होगा? 121 होगा। यहाँ क्या होगा? 121। ठीक है, फिर उसी तरह इसका किसका स्क्वायर है? ये जो स्क्वायर जो है किसका है? 11 का है। ठीक है, फिर इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? 13 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ 15 का होगा, और इस प्रक्रिया से बनाया हुआ है, और इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी। आप इसको थोड़ा सा बना के देखेंगे, बस इसका क्लू मैं बता दिया कि इस तरह से होगा ही। अगली क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या इसमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या हुआ है, इसमें जो हुआ है 7 का 21। ठीक है, और फिर इसमें 3 से गुना हुआ है, फिर इसमें 3 से गुना हुआ है। इसी तरह इसमें गुना कितना से? 4 3 12, 12 चौका 48 और 48 चौके बस 8 चौका 32 और 4 चौका 16 और 3 19, यानी 192 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम दिया गया है, इनमें से गलत संयोग का पहचान करें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर इसको देखिए, यहाँ से हम यहाँ माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? -11 होगा, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो -22 होगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 33 होना चाहिए, 33 होगा, फिर यहाँ 44 होगा, और यहाँ जो है 55 होना चाहिए। ठीक है, और जो है 55 ना हो रहा है, इसीलिए आपका जो है ये आपका सही होगा। रीजन में कुछ नहीं है, आप लोग बनाएंगे, बन जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को पुश कर देंगे और बनाएंगे इसको। अगली क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में GIFT को 168 के रूप में लिखा जाता है तथा GREAT को 255 के रूप में, तो शब्द GOD को इसी कुट में किस प्रकार लिखा जाए?
तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका जो है जी का मान होता है 7, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। जी का मान जो होता है कितना होता है, 7 होता है, आई का 9 और एफ का 6 होता है और इसका 20 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबको जोड़ के देखते हैं। 26 और 7, 16 और 22, ये हो जाएगा 20, क्या होगा, 2 2 4, ठीक है। और 168 है, अगर हम 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी देखिए आ गया, यानी सबको हम जोड़ करके जितना संख्या उतना से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये भी बना है, तो 7 + 15 + 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 15, तो हो जाएगा 26, 26 तिहाई, यानी 26 को 3 से हम गुना कर देंगे, 6 3 18 में 3 दूना 6 1 7, यानी 78 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक क्या है, इसमें भिन्न है, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, इसका क्या होगा, 2 22 5 और 13, पहला का हो गया। फिर कह रहा आई का 9 हो जाएगा, 3 और की जो है 11 और पी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कितना का वृद्धि हुआ है, इसमें जो कैसे बना है इसको हम देखते हैं। तो कितना हुआ है, ये जो है 22 है, ये जो दिया है 22 इसमें दिया है, तो 22 से थोड़ा सा बैक आते हैं तो क्या होगा, 2, यानी 2 से 22 के बीच में कितना अंतर है, 4, तो 4 उधर और 2, यानी 6 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें 8 की वृद्धि हुई है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें जो है 15 और ये जो है कितना है, 13 है, 5 और 13 है, तो 8 5 13, यानी यहाँ 8 का वृद्धि हुआ है और यहाँ 6 का वृद्धि हुआ। इसी तरह हम इसमें देखते हैं, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो ये 9 हो गया, 3 हो गया और की जो है 11 और 16। अब इसमें हम देखेंगे कि है कि नहीं, बारी बारी से सबको देखते हैं। इसमें देखिए तो 6 का है अंतर है। इसमें देखते हैं कितना का, 8 का होना चाहिए, तो कितना का है, नहीं है, 5 का है, यानी यहीं पे गड़बड़ हो रहा है। लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं, ये सब इक्वल है, पी 16 और जी 10, ये भी है, क्यू 17 और वाई 25। इसमें देखते हैं 3 5 3 8, ये सही है ना, और यहीं पकड़ा गया। अब इसको क्या देखेंगे, यानी इसी का अंतर है, हमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको भी देख लेंगे आपका मिला करके। अगली क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में CLIQE को JMDFVR लिखा के रूप में लिखा जाता है, तो DOUBLE को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको देखते हैं, इसका 3 मान ले लेते हैं, ठीक है, और L 12 9 फिर 17 और U 21 और फिर 5, ठीक है। फिर इसका हम मान लिख देते हैं, इसका मान होगा 10, फिर क्या होगा 13 4 और 6, भी का हो जाएगा 22 और आर का 18। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इधर से क्या किया है, ठीक है। तो देखते हैं, 3 है यहाँ, यहाँ 4 है, तो देखिए फिर 3 4, यहाँ 1 बढ़ा दिया है, यहाँ से 1 बढ़ाया, यहाँ से, चलिए देखिए देखिए ऐसे क्या हुआ है, यहाँ तिरछा तिरछी कर दिया, ठीक है, 1 1 बढ़ा करके, फिर यहाँ भी क्या कर दिया, तिरछा तिरछी कर देगा। तब इस तरह से हम इसको हम बना लेंगे। तो इसका भी हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा, डी का यू का क्या होगा, 1 बढ़ेगा यू में, तो यू क्या होगा, भी हो जाएगा यहाँ। अब देखिए तो भी कौन में है, इसमें पहला में है, मुझे बाकी बनाने की जरूरत नहीं, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए इसका DY DW DY DW, तो पहले W आता है, तो ये अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों तो छट गया, ये दोनों में देखते हैं, तो DEI बाद में आएगा, पहले तो 3 हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, और DYE है, एक ही है, तो सबसे पहले उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 है, 3 2 4 1, 3 3 2 किस में है, 3 2 4 1, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, राहुल अपने घर के पास एक पार्क में टहलता है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। राहुल जो है क्या करता है, अपने घर के पार्क में टहलता है, वह 7 मीटर पूरब जाता है, ठीक है। मान चलिए यहाँ से क्या करता है, इधर 7 मीटर जाता है, 7 मीटर जाता है,
फिर कह रहा है कि पूरब की ओर दौड़ता है और फिर 9 मीटर अपने बाईं ओर दौड़ता है, 9 मीटर अपनी बाईं ओर। फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ 9 मीटर जाएगा बाईं ओर ही। फिर अपने दाईं ओर 6 मीटर जाता है, फिर यहाँ गया और 6 मीटर क्या करता है अपने दाईं ओर 6 मीटर। और फिर उत्तर की ओर 11 मीटर जाता है, उत्तर की ओर क्या कर रहा है 11 मीटर जाता है। फिर वो पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर जाता है, यहाँ क्या करता है 13 किलोमीटर आ जाता है। और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए अब हमको यहाँ से यहाँ बताना है कि कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमको इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी ना, तो 9 11 9 20, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर दूर है। अगली क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। प्रफुल्लित उदास, तब बहादुर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा ए कायर। इस तरह से दोस्तों एडिटोरियल प्रकाशन का सेट नंबर 3 समाप्त हुआ और फिर हम मिलेंगे अगली सेट में 4 में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका फ़ायदा आपको मिले। और दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करवाएं, क्योंकि जी इससे क्या होगा हम लोग को हौसला मिलेगा और हम मेरी टीम आपके साथ काम करेगी और हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त।